तमाम अजीज तलबा और तालिबात अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो पार्ट 2 में हमने अंग्रेज हुकूमत की तवस्सी सबक में पहली एंग्लो मरहट्टा जंग और अहद मुआयनत के ताल्लुक से पढ़ा। आज हम दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे और तीसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे। साथ ही में पहली एंग्लो सिख जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे और दूसरी एंग्लो सिख की जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के ताल्लुक से पढ़ेंगे। दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक लड़ी गई। देखिए यहाँ पर ये जो दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग है, इस मरहट्टों की आपसी दरमियानी जंग होती है। मरहट्टों के जो रहनुमा रहते हैं उनके दरमियानी की जंग है दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग जो है। यहाँ पर देखिए होलकर खानदान यशवंतराव, होलकर खानदान का है यशवंतराव जो इंदौर में था। दूसरी तरफ है सिंधिया खानदान का दौलतराव जो ग्वालियर में था। तीसरी तरफ है पेशवा बाजीराव जो पुणे में था। होलकर खानदान का यशवंतराव 1802 ईस्वी में सिंधिया खानदान के दौलतराव और पेशवा बाजीराव पर हमला करता है। कौन? होलकर खानदान का यशवंतराव। कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में। किस पर हमला करता है? सिंधिया खानदान दौलतराव पेशवा बाजीराव। सिंधिया खानदान दौलतराव पेशवा बाजीराव होलकर खानदान यशवंतराव से शिकस्त खाते हैं। पेशवा बाजीराव और सिंधिया खानदान का दौलतराव किससे शिकस्त खाते हैं? होलकर खानदान के यशवंतराव से। कितने ईस्वी में? 1802 ईस्वी में। शिकस्त खाया हुआ पेशवा बाजीराव जो पुणे में था, वो लॉर्ड वेल्जली से मदद तलब करता है। किस लिए? पेशवा बनने के लिए मरहट्टे का। पेशवा बाजीराव लॉर्ड वेल्जली कौन है? ये हिंदुस्तान में गवर्नर बनकर आता है। एक अंग्रेज है, हिंदुस्तान में गवर्नर बनकर आता है। लॉर्ड वेल्जली से पेशवा बनने के लिए पेशवा बाजीराव मदद तलब करता है। लॉर्ड वेल्जली इसी का फायदा उठाते हुए पेशवा बाजीराव के सामने एक मुआहदा रखता है। वो मुआहदा है बैसन मुआहदा। कौन सा मुआहदा है? बैसन मुआहदा। पेशवा बाजीराव पेशवा बनने के लिए बैसन मुआहदे पर दस्तखत करके अहद मुआयनत को कबूल करता है। अहद मुआयनत मैं आपको फिर एक बार याद दहानी कराना चाहती हूँ। अहद मुआयनत किसे कहते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी और हिंदुस्तान की रियासतों के दरमियान फौजी मुआहदा है। अहद मुआयनत को पेशवा बाजीराव कबूल करता है बैसन मुआहदे पर दस्तखत करके। किसकी फरमाइश पर? लॉर्ड वेल्जली की फरमाइश पर। क्यों? पेशवा बनने के लिए। इसी तरह से लॉर्ड वेल्जली इसी मौके का फायदा उठाकर मरहट्टों पर 1803 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक लगातार हमले करता है। कौन? लॉर्ड वेल्जली। किस पर? मरहट्टों पर। इसी तरह से लॉर्ड वेल्जली पूरी तरह अपनी हुकूमत कायम करके शिकस्त देता है मरहट्टों को। और साथ में लॉर्ड वेल्जली की कंपनी को काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। कर्ज में डूब जाता है वेल्जली जंगों के बाद। इन मरहट्टों की जंगों के बाद लॉर्ड वेल्जली कर्ज में डूब जाता है, जिसकी वजह से लॉर्ड वेल्जली इस्तीफा देकर गवर्नर के अहदे से अपने वतन वापस लौट जाता है। कौन? लॉर्ड वेल्जली। तो ये है दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग। आपको इस पर सवाल इस तरह पूछा जाएगा, दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के असबाब क्या थे? तो आपको लिखना है होलकर खानदान का यशवंतराव एक तरफ, दूसरी तरफ थे सिंधिया खानदान के दौलतराव और एक तरफ पेशवा बाजीराव पुणे में थे। होलकर जो इंदौर में थे, सिंधिया खानदान जो ग्वालियर में थे। यशवंतराव सिंधिया खानदान के दौलतराव और पेशवा बाजीराव को शिकस्त देता है। पेशवा बाजीराव पेशवा बनने के लिए लॉर्ड वेल्जली से मदद तलब करता है। तो लॉर्ड वेल्जली पेशवा बाजीराव के सामने बैसन मुआहदे का मुतालिबा करता है तो मान लेता है। अहद मुआयनत को कबूल करता है। लॉर्ड वेल्जली लगातार मरहट्टों पर हमले करता है 1803 ईस्वी से 1855 ईस्वी तक। इस तरह से दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग की ये असबाब है। अब हम पढ़ेंगे तीसरी एंग्लो मरहट्टा जंग। तीसरी एंग्लो मरहट्टा जंग 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक लड़ी गई। देखिए यहाँ पर 1817 ईस्वी में पेशवा बाजीराव
अंग्रेजी रिहायशी कचेरी पर हमला करता है पेशवा बाजीराव। तो इस तरह से एक तरफ होते नागपुर के अप्पा साहब, मल्हार राव के होलकर, ये तमाम अंग्रेजों पर हमला करके शिकस्त खाते हैं। जीत तो नहीं होती है, शिकस्त मिलती है। उसके बाद पेशवा बाजीराव दुर्गम और अंग्रेज के दरमियान एक जंग होती है। वो जंग है अष्टी जंग। अष्टी जंग 1818 ईस्वी कोरेगांव में होती है। आपको इस पर एक मार्क्स के लिए सवाल जरूर पूछा जाएगा। अष्टी जंग किसके दरमियान और कब हुई? अष्टी जंग होती है पेशवा बाजीराव दुर्गम और अंग्रेजों के दरमियान 1818 ईस्वी कोरेगांव में हुई। तो इसमें पेशवा बाजीराव दुर्गम को शिकस्त हासिल होती है, अंग्रेजों को फतह हासिल होती है। अंग्रेज पेशवा बाजीराव दुर्गम के खिताबात को रद्द करके वजीफा याबी दे देते हैं। किसे? पेशवा बाजीराव दुर्गम को अंग्रेज उसके सारे खिताबात को रद्द कर देते हैं, यानी पेशवा बनने के बाद उसके पेशवा के अहदे से इस्तीफा निकाल देते हैं, दस्तबरदार कर देते हैं अंग्रेज, और उसको वजीफा याबी दे देते हैं। इस तरह से अंग्रेज तीसरी एंग्लो मरहट्टा जंग पर पूरी तरह से मरहट्टों पर कब्जा जमाने में कामयाब होते हैं। ये थे तीसरी एंग्लो मरहट्टा जंग के तमाम असबाब है। आइए अब हम देखेंगे, आगे बढ़ते हैं एंग्लो सिख पहली जंग की तरफ। एंग्लो सिख पहली जंग होती है 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक लड़ी गई। सबसे पहले देखेंगे रणजीत सिंह जो पंजाब का राजा है। उससे पहले 1809 ईस्वी में अंग्रेज और पंजाब के दरमियान एक तसलसल मुआहदा होता है, लेकिन अंग्रेज उस मुआहदे को तोड़ देते हैं, खत्म कर देते हैं। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मौत भी होती है, जो पंजाब का राजा होता है। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1846 ईस्वी में लाहौर पर मुआहदे पर एक दस्तखत होती है। ये दस्तखत देखिए, पंजाब के हुक्मरानों को लालच देकर, उनको भड़काकर अंग्रेज क्या करते हैं, लाहौर मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए कहते हैं। इस तरह से पंजाब लाहौर मुआहदे पर जब दस्तखत करते हैं, पंजाब रियासत अंग्रेजों के मातहत हो जाती है। क्यों हो जाती? लाहौर मुआहदे पर दस्तखत करने के बाद। उसके बाद ये देखिए एंग्लो सिख पहली जंग यहाँ पर खत्म होती है। सिखों पर अंग्रेज पूरी तरह अपना कब्जा जमाते हैं, पंजाब रियासत पर पूरी तरह अपना कब्जा कायम करते हैं अंग्रेज पहली सिख एंग्लो जंग के बाद। आइए अब देखेंगे दूसरी एंग्लो सिख की जंग 1848 ईस्वी से 1849 ईस्वी तक लड़ी गई। दूसरी एंग्लो सिख की जंग के दौरान 1848 ईस्वी में अंग्रेज क्या करते हैं, पंजाब पर रास्त हुकूमत करने लगते हैं, डायरेक्ट हुकूमत। लाहौर मुआहदे पर दस्तखत होने के बाद एंग्लो सिख की पहली जंग के वक्त लाहौर मुआहदे पर दस्तखत करवा लेते हैं पंजाब के हुक्मरानों से, जिससे पूरी तरह से क्या करते हैं 1848 ईस्वी में डायरेक्ट हुकूमत करने लगते हैं, रास्त तौर पर हुकूमत पंजाब में अंग्रेज करने लगते हैं। और इस तरह से लाहौर के चठार सिंह अठारी वाला मुल्तान में मौलाराज ये क्या करते हैं, लॉर्ड डलहौजी पर हमला करते हैं, लेकिन लॉर्ड डलहौजी क्या करता है, इनको शिकस्त देता है। इस तरह से पंजाब पूरी रियासत अंग्रेजों के मातहत हो जाती है। ये थी दूसरी एंग्लो सिख की जंग है। तो मैं आपको फिर एक बार आपको याद कराती हूँ, गौर से देखिए। दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग 1803 ईस्वी से 1805 ईस्वी तक लड़ी गई। एक तरफ था इंदौर में होलकर खानदान का यशवंत राव, एक तरफ सिंधिया खानदान का दौलत राव और एक तरफ पेशवा बाजीराव। यशवंत राव सिंधिया खानदान के दौलत राव पेशवा बाजीराव को शिकस्त देता है। 1802 ईस्वी में पेशवा बाजीराव पेशवा बनने के लिए लॉर्ड वेल्जली से मदद तलब करता है। लॉर्ड वेल्जली बैसन मुआहदे को दस्तखत करने का मुतालिबा रखता है पेशवा बाजीराव के सामने। पेशवा बाजीराव उस पर कबूल करता है, अहद मुआयनत को भी अपनाता है। इस तरह मौके का फायदा उठाकर वेल्जली मरहट्टों पर 1803 ईस्वी से 1855 तक लगातार हमले करता है। तो ये थी दूसरी एंग्लो मरहट्टा जंग।
तीसरी एंग्लो मराठा जंग देखिए फिर से 1817 ईस्वी से 1818 ईस्वी तक। 1817 ईस्वी में पेशवा बाजीराव अंग्रेज रिहायशी कचहरी पर हमला करता है। नागपुर के अप्पा साहब मल्हार राव होलकर, नागपुर के अप्पा साहब मल्हार के होलकर ये भी अंग्रेजों पर हमला करते हैं, लेकिन उनको भी शिकस्त हासिल होती है। साथ ही में पेशवा बाजीराव दुआम अंग्रेजों के दरमियान अष्टी जंग होती है 1818 ईस्वी में कोरेगांव में, जहां पर पेशवा दुआम बाजीराव को शिकस्त हासिल होती है। तो अंग्रेज क्या करते हैं, पेशवा बाजीराव दुआम के खिताबात को रद्द करके उसको इस्तीफा दे देते हैं। ये थी तीसरी एंग्लो मराठा जंग। पहली सिख की जंग है 1839 ईस्वी में। रंजीत सिंह की मौत के बाद अंग्रेज लाहौर मुआहदे पर दस्तखत करवा लेते हैं 1846 ईस्वी में। इस तरह से पूरी पंजाब रियासत अंग्रेजों के मातहत हो जाती है। दूसरी एंग्लो सिख की जंग है 1848 ईस्वी में। पंजाब पर अंग्रेज क्या करते हैं, रास्त तौर पर हुकूमत करने लगते हैं। फिर भी लाहौर के चटार सिंह अठारी वाला, मुल्तान में मौला राज ये लाल डलहौजी से मुकाबला करते हैं, फिर भी इनको शिकस्त हासिल होती है। लाल डलहौजी पूरी तरह से पंजाब रियासत पर कब्जा जमा कर अपनी हुकूमत कायम करता है। अब इसके बाद हम आगे देखेंगे मसले इलाहाक के ताल्लुक